नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। लॉन्ग मार्च 25 मई सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो वाक़यात हुए आपने देखा है, मैंने भी देखा है। तो और हुकूमत ने अपनी रेट को कायम रखने के लिए भरपूर इक़दाम किए। क्योंकि ये इत्तलात थी कि दहशत गर्दी हो सकती है, बम ब्लास्ट हो सकता है। ख़ुद असलह पकड़ा गया PTI के अहम ओहदेदारान की तरफ से। फिर इसके साथ साथ जो है वो सुना था कि TTP के लोग भी KPK से आ रहे हैं। KPK के सारे वसाइल, जो सरकारी वसाइल हैं, वो इमरान खान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं इस्लामाबाद पे कब्ज़े के लिए। और फिर हमने देखा कि कई जगहों पर जो है वो कारकुनों पे इनके और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई, ज़ख्मी हुए। लेकिन जो ओवरऑल सिचुएशन है, 6 बजे के बाद जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, जो हमारे पास भी है, पूरे पाकिस्तान से कोई 8 से 12,000 14,000 लोग निकले, और पूरे पाकिस्तान से। और उसमें से तकरीबन कोई 800 700 या 1100-1200 जो हैं वो अरेस्ट हुए, यानी ज़्यादा भी अरेस्ट नहीं हुए, सैकड़ों में। और ज़ख्मी भी कोई 100 के करीब है। तो गोया इमरान खान साहब की वो जो कॉल थी इनकलाब के लिए, जिहाद के लिए, उसको आम पाकिस्तानी ने रद्द कर दिया। ये साफ जाहिर हो रहा है। और उस दौरान इमरान खान ने पिटीशन भी दी थी सुप्रीम कोर्ट में कि जी हमें जलसे करने की इजाज़त दी जाए और आने दिया जाए डी चौक और उस पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी, मुख्तसर ये मैं बता दूं कि इमरान खान साहब की पिटीशन के ऊपर फ़ैसला ये हुकूमत का नहीं था। अदालत ने आज काफ़ी इंगेज किया इंतज़ामिया को, हालांकि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मौके पे इंतज़ामिया एक बहुत अहम तरीन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल कर रही है। अगर इंतज़ामिया को अदालतों में बंद कर दिया जाएगा तो फिर पुलिस किससे हिदायत लेगी, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस किससे हिदायत लेंगे। चुनांचे जो सूरत हाल थी वो मुनासिब नहीं थी। बहरहाल उसके बावजूद हुकूमत ने बर्दाश्त किया। आपको पता होगा कि ये बात सामने आ रही है कि असद कैसर साहब, फवाद चौधरी साहब और ख़ुद शामिल कुरैशी साहब, दूसरे लोग 2 दिन से हुकूमत को कांटेक्ट कर रहे थे कि जी बातचीत से मसाइल हल कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, जो हमारी गुजारिशात है उसे मान लिया जाए, हमें आने दिया जाए। बहरहाल हुकूमत 2 टोक कह रही थी कि जी आप को कोई ऐसी इजाज़त नहीं मिलेगी जिससे शर फैलाने की चांसेस, और इमरान खान की किसी बात पे भी एतबार नहीं किया सकता। आज सुप्रीम कोर्ट ने आखिर फ़ैसला दे दिया और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल जलसा करें और जलसे करके चले जाएं। उन्होंने एक कोई इलाका H9 वगैरह का है, उन्होंने मुख्तस कर दिया वो इलाका। इमरान खान साहब ने वो इलाका मांगा जिसकी गुंजाइश कोई 10,000 के करीब लोग की गुंजाइश बनती है। हालांकि उनको बड़ी जगह दी जा रही थी PMLN की तरफ से, लेकिन उन्होंने नहीं ली। और इस बात की निशानदेही भी हुई कि इनके तो 25 लाख अफराद आ रहे हैं, तो इनको बड़ी जगह दी जाए। लेकिन PTI वालों ने अदालत के सामने वही जगह मानी। अदालत ने वो जगह दे दी और ये कहा कि आप आएँ, जलसे करें और चले जाएं, लेकिन किसी चीज़ पे भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन इमरान खान ने अदालती फ़ैसले को उठाकर हमेशा की तरह कागज़ की रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और उन्हें ऐलान कर दिया कि मैं डी चौक आ रहा हूँ, और मैं अपने कारकुनों को डी चौक बुला लिया। तो कारकुन आ गए 1000-2000, वहाँ उन्होंने आग लगा दी, क्योंकि जाहिर है इतनी बड़ी तादाद तो है नहीं। तो उन्होंने फ्रस्ट्रेशन का मुजाहरा किया और आग लगा दी उन्होंने। और सुना है कि अब मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुल्कों के चंद जगहों पर जो है वो कारकुन जो है वो निकल रहे हैं और वो पुलिस को मार रहे हैं, और पुलिस भी जाहिर है शेलिंग कर रही है और कंट्रोल कर रही है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को। अब यहाँ पे एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, और वो अदालत से भी है, इंतज़ामिया से भी है, इमरान खान से भी है, और आप सब से भी है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने की ज़िम्मेदारी इमरान हुकूमत की है, इंतज़ामिया की है। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो रहा है, सामने नज़र आ रहा है, बड़ी धमकियाँ हैं, बड़ी थ्रेट्स हैं, बड़ा कुछ है, बड़ा असला पकड़ा गया, बड़ा कुछ है। लेकिन अगर इंतज़ामिया को और पुलिस को रोक दिया जाए कि जी आप ना शेलिंग करेंगे, ना रोकेंगे, ना इनकी गिरफ्तारी करेंगे, तो किसके हौसले बुलंद होंगे? उन शर्त पसंदों के जो इस ग्रोह के ज़रिए आ रहे हैं। चुनांचे वही हुआ कि जब अदालत ने हुक्म दिया हुकूमत को कि आप पुलिस को रोकें और कोई गिरफ्तारी ना करें,
बल्कि उन्होंने मांगा हम लिस्ट दे दीजिए कि किसको गिरफ्तार होना है, हम ऑर्डर कर देते हैं कि इनको कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, हम ज़मानत दे देते हैं पहले। अगर अदालत ये अमल करेगी तो उसका नतीजा क्या हुआ? हुकूमत ने तो आपकी बात मान ली, लेकिन फिर जैसे ही पुलिस रुकी, पीटीआई के कारकुनों ने या उसमें मौजूद छुपे दहशतगर्दों ने किस तरीके से आपके इस्लामाबाद को आग लगाई है, किस तरीके से मुख्तलिफ़ जगहों को, पुलिस की वैन को आग लगाई है। ये अमल हो रहा है, अभी भी जारी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान ने तो आपके फ़ैसले को मानने से इनकार कर दिया, हुकूमत ने फिर भी आपके फ़ैसले को मान लिया। अब इस सूरत हाल में ये मामलात बढ़ते हैं, हुकूमत खामोश रहती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कोई एक्शन नहीं करती, पुलिस कोई एक्शन नहीं करता और कोई कैजुअल्टी हो जाती है, तो फिर इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या हुकूमत ज़िम्मेदार होगी जिसको रोक दिया गया है अदालती फ़ैसले के तहत, या इमरान खान होंगे जिन्होंने अदालती फ़ैसले को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है, या ख़ुद ये अदालतें होंगी जिन्होंने इंतज़ामी मामलात में इंटरफेयर किया और हुकूमत को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करने से रोका, जो उनकी ज़िम्मेदारी थी, जो हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी। अब अदालत अगर ये कह दे कि जी अगर मेरी बात नहीं मानी तो हम फ़ैसला चेंज कर देंगे, लेकिन अगर इस दौरान कोई कैजुअल्टीज़ होती है, अमलाक जल रहे हैं, गाड़ियां जल रही हैं, लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, और अगर कोई मेजर कैजुअल्टीज़ हो गई, कोई शहादतें हो गई, कोई मारा गया दोनों तरफ से, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या हम हुकूमत को ज़िम्मेदार कहें कि आपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल नहीं किया, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने इनको कंट्रोल नहीं किया, या ये ज़िम्मेदारी इमरान खान की होगी कि उन्होंने ऐसे हालात पैदा किए जो वाकई वो कह रहे हैं खाने जंगी, तो उन्होंने कर दिया और उन्होंने अदालती फ़ैसले को भी पसे पुश डाल के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, या अदालत की ये ज़िम्मेदारी होगी कि उन्होंने अपने इख्तियार से तजावज़ करते हुए एक इंतज़ामी मसले पे हुकूमत को इंतज़ामी लेवल पर निमटने से रोका और गिरफ्तारी से रोका और उनको आपके रुकावटों को दूर करने को कहा और उनको आपके पकड़ने से मना किया, चुनांचे ये सारी कैजुअल्टीज़ हुई है। तो इसका ज़िम्मेदार फिर क्या अदालतें होंगी? क्या अदालतें मानेंगी इसको, या इन तमाम कैजुअल्टीज़ के बाद वो एक नया फ़ैसला सुना देंगी कि इमरान खान साहब ने क्योंकि ये बात नहीं मानी तो अब उनको हम ये इजाज़त नहीं दे रहे? सिर्फ ये कुछ होगा? अवाम ने तो रिजेक्ट कर दिया, इमरान खान का इनकलाब ख़त्म, आज़ादी मार्च ख़त्म। अब कुछ जगहों से, कुछ तरीक़ों से, कुछ इदारों से, हालांकि इस वक्त अहम तरीन सिक्योरिटी इदारे फ़ौज हैं, पैरामेडिक है, आपके एफसी है, ये सब हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन चंद लोग, चंद इदारों में भी मौजूद लोग ये हालात पैदा कर रहे हैं कि इस मुल्क में खानाजंगी हो जाए। तो वो कौन इसकी ज़िम्मेदारी पे लेगा? ये सवाल करके मैं आगे आप पर छोड़ता हूँ। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।